हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले अगेन इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, जो कि इलेक्शन से रिलेटेड ही डायरेक्टली इनडायरेक्टली देखने को यहाँ पे मिल रहा है। ठीक है, अभी इसके पहले के भी दो वीडियोस आप लोगों ने देखे होंगे कि अगर ये पार्टी चुनकर आती है या फिर अगर नहीं आती है तो कौन सी कंपनीज़ को फ़ायदा हो सकता है, कौन सी कंपनीज़ को नुकसान यहाँ पे हो सकता है। ठीक है, इससे रिलेटेड ऑलरेडी चीज़ों को हम लोगों ने कवर कर लिया है। सो अभी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे दोस्तों कि अगर मान लीजिए कि अगर एनडीए की अगर हम लोग बात कर ले या फिर इंडिया अलायंस की बात कर ले, ठीक है, इसमें से तो कोई तो एक जीतेगा, कोई तो एक हारेगा। बट कोई भी जीते कोई भी हारे तो इसका फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। तो ऐसे कौन सा पॉपुलर ग्रुप हम लोग को देखने को मिल रहा है या फिर उससे जुड़े कोई कंपनियां देखने को मिल रही है, मतलब उनको अगर देखा गया लॉन्ग टर्म में इससे रिलेटेड ज़्यादा फ़र्क यहाँ पे नहीं पड़ता है, बिकॉज अगर देखा गया वो अपने बिजनेस के ऊपर ही ज़्यादा फोकस रखते हैं। ठीक है, तो ऐसे कौन सी कंपनीज है, ऐसा ग्रुप है जिसको हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं, जिसको 4 जून के रिजल्ट के चलते शॉर्ट टर्म में तो देखो हर किसी को फ़र्क पड़ता है। ठीक है, अगर बाजार में एकदम तेज़ी आई या फिर एकदम मंदी आई तो शॉर्ट टर्म में तो भाई हर किसी को वो लेकर चलेगा। बट लॉन्ग टर्म में अगर देखा गया तो इन कंपनीज़ के ऊपर इतना कोई फ़र्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये कंपनी अपने बिजनेस के ऊपर ही क्या करते, ज़्यादा फोकस करती है। तो वो कौन सा ग्रुप है दोस्तों? वो है टाटा ग्रुप। यस, टाटा ग्रुप अगर आप देखोगे दोस्तों तो इनके जितने भी हम लोग को कंपनियां देखने को यहाँ पे मिल जाती है, इनका जो मैक्सिमम फोकस होता है वो बिजनेस के ऊपर ही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। अभी इसको गलत वे में मत लेना, मैक्सिमम फोकस मतलब बाकी लोग क्या बिजनेस के ऊपर फोकस नहीं देते। अभी क्रक्स समझिए, क्रक्स मतलब कैसे? अभी मान लीजिए, अभी कौन सा एग्जांपल लेते हैं, रिलायंस ग्रुप। अभी रिलायंस ग्रुप के अगर आप मोस्टली बिजनेस को देखोगे, जैसे कि जो ऑयल गैस पेट्रोकेमिकल का जो बिजनेस है वहाँ पे सरकार का इंटरफेरेंस रहता है। ठीक है, इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो उनको उनके साथ चलना पड़ता है। या फिर दूसरा बिजनेस कौन सा है, टेलीकॉम का बिजनेस देखो, वहाँ पे भी सरकार का इंटरफेरेंस रहता है। तो अगेन क्या करना पड़ता है उनको? हाँ, उनको सरकार के साथ ही चलना पड़ता है, कुछ ना कुछ एडजस्टमेंट करके चलना पड़ता है। सेम वे अगर हम लोग अदानी ग्रुप की भी बात करें, सो अदानी ग्रुप के भी अगर आप मेजरली काम देखोगे इंफ्रा से रिलेटेड रहते हैं। अभी इंफ्रा से रिलेटेड मैक्सिमम प्रोजेक्ट किसके रहते हैं? सरकार के ही रहते हैं, तो उनको भी उनके साथ चलना पड़ता है। ठीक है, बट अगर हम टाटा ग्रुप की अगर हम लोग बात करें, इनके भी बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट रहते हैं, मैं ना नहीं बोल रहा हूँ, बट मैक्सिमम कंपनी अगर आप देखोगे तो यहाँ पे वो ज़्यादा बिजनेस के ऊपर ही फोकस रखते हैं। ठीक है, अभी मैं आप लोगों को कुछ एग्जांपल बताऊंगा। हाँ, कुछ ऐसी कंपनियां भी है जिनका छोटा मोटा हम लोग को सरकार से रिलेटेड लिंकेज देखने को मिल जाता है, बट मेजॉरिटीली अगर आप इनके बिजनेस के नेचर को देखोगे तो अपने आप में ही काम करते हुए ज़्यादा फोकस करते हुए देखने को मिल जाते हैं। प्लस बीच में जो डेटा भी आया था, कौन सा, इलेक्ट्रल बॉन्ड का भी डेटा हम लोगों ने देखा था, टाटा ग्रुप का कोई भी नाम हम लोग को देखने को नहीं मिला था। सो टाटा ग्रुप से रिलेटेड आप लोगों को पता ही है भाई, ट्रांसपेरेंसी एंड बाकी चीज़ें बताने की जरूरत यहाँ पे नहीं है। ठीक है, तेज़ी मंदी तो चलती रहती है। सो इसी से रिलेटेड अगर मैं एग्जांपल बता दूं तो इन स्टॉक्स को आप स्टडी कर सकते हैं, जैसे कि ट्रेंट लिमिटेड है। ठीक है, अभी ट्रेंट का काम क्या है भाई? ये तो अपना वो कपड़ों बिजनेस का काम यहाँ पे करते हैं, अपीरियल्स का काम यहाँ पे करते हैं, फुटवेयर का काम यहाँ पे करते हैं, जूडियो वेस्ट साइड से अपना पैसा कमाते हैं। तो यहाँ पे 4 जून को कोई भी जीत कर आए या फिर ना आए, ठीक है, इन कंपनीज का तो अपना बिजनेस तो चलने वाला है। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल ये इनका बिजनेस यहाँ पे पहले भी चलता था, आज भी यहाँ पे चल रहा है। ठीक है, तो ये बिजनेस को समझो दोस्तों। ठीक है, बाकी कुछ कंपनियां मैंने अभी आप लोगों को दिखाई थी, वहाँ पे हम लोग को सरकार के पॉलिसीज़ का फर्क पड़ते हुए देखने को मिल जाता है। तो जुडियो वीडियो कंपनी ट्रेंड वालों को इतना कोई खास फर्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिलता है, तो इसलिए एक एडवांटेज वाली बात रहती है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टाटा कंज्यूमर। ठीक है, टाटा कंज्यूमर को आप स्टडी कर सकते हैं। देखिए, जो भी स्टॉक्स मैं आपको बता रहा हूँ, क्लियर डिस्क्लेमर है भाई, सिर्फ स्टडी पर्पज़ के लिए आपको मैं लॉजिक पेश करने की हमेशा रोज़ कोशिश यहाँ पे करते रहता हूँ। अभी टाटा कंज्यूमर का भी काम क्या है भाई? टाटा टी, टाटा संपन्न। ठीक है, देन उसी के साथ साथ अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो टाटा कॉपर है, हिमालयन वाटर की अगर हम लोग बात करें, स्टारबक्स की बात करें, तो ये इनका अपना बेवरेजेस वाला काम यहाँ पे चलता रहता है। ठीक है, तो 4 जून के चलते ऐसा कंपनीज को क्या होगा, इतना कुछ खास फर्क यहाँ पे पड़ेगा नहीं। मैं नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ यही टाटा की कंपनी है, बाकी सब पे फर्क पड़ेगा, तो नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसे बहुत सारी कंपनियां आप लोगों को मिल जाएंगी। शॉर्ट रेंज में हर किसी को फर्क पड़ सकता है, लॉन्ग रेंज में इनको इतना कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। देन इलेक्ट्रिक व्हीकल की बात करें, अभी आप ये कहोगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल तो अगर देखा गया तो इसी सरकार के अंडर हम लोग को इलेक्ट्रिक व्हीकल देखने को मिल रहा है, बट कोई बात नहीं दोस्तों, भविष्य में अगर देखा गया हर किसी को इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ चलना ही है। ठीक है, क्योंकि जितने भी गाड़ियाँ वाली कंपनी है वो अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल के साथ ही डील कर रही है। ठीक है, क्योंकि डिमांड भी बढ़ते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही है, तो इस चीज़ के चलते टाटा मोटर भी फोकस में वैसे भी यहाँ पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ऐसा कोई बात नहीं होगा कि कुछ भी हो जाए, कोई जीत का है या फिर ना है, कि इलेक्ट्रिक व्हीकल आज से आप नहीं बनाओगे करके, ऐसा बिल्कुल भी नहीं। पहले भी चीज़ें चलती थी, आज भी चलने वाली है और आगे भी यहाँ पे चलने वाली है। सेम रिन्यूएबल एनर्जी की भी अगर बात करें, ये भी ग्लोबल लेवल पे चलने वाला ये डेवलपमेंट है, तो डेफिनेटली इसको भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। तो इस चीज़ के चलते टाटा पावर भी यहाँ पे अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए देखने को यहाँ पे मिल सकता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो टीसीएस। ठीक है, टीसीएस तो भाई अपना आउटसाइड इंडिया काम करते हैं, इनफैक्ट खास करके अमेरिका में इलेक्शन के रिजल्ट क्या आएंगे,
इसका इम्पैक्ट टीसीएस के ऊपर पड़ सकता है, बिकॉज देखा गया तो वहाँ से उनकी अच्छी खासी कमाई यहाँ पे होती है। तो टीसीएस अगर देखा गया 4 जून के चलते इतना कोई खास फोकस में यहाँ पे फोकस में मतलब क्या है कि अगेन कह रहा हूँ, शॉर्ट रेंज में हर कोई यहाँ पे परेशान यहाँ पे हो सकता है। लॉन्ग रेंज की अगर हम लोग बात करें तो इतना फर्क नहीं पड़ता है। आप देखोगे इतने सारे इलेक्शन इन्होंने यहाँ पे झेल लिए हैं, तो तेजी मंदी तो चलती रहती है, ठीक है, बट ऐसा नहीं कि इनकी रोजी रोटी किसी पर्टिकुलर यहाँ पे 4 जून के रिजल्ट के चलते ही चलेगी करके। देन टाटा लेक्सी की भी अगर हम लोग बात करें, या फिर आप कह सकते हो टाटा टेक्नोलॉजी, ये दोनों भी कंपनी अपने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम करते हुए हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलते रहते हैं। सो अगर देखा गया तो इनके क्लाइंट्स को ऐसा नहीं कि बहुत बड़े सरकारी क्लाइंट्स है करके कि 4 जून को कौन आएगा कौन नहीं आएगा इसी के ऊपर इनका पूरा खेल यहाँ पे डिपेंड करने वाले, बिल्कुल भी नहीं, ठीक है। इनके अपने अपने प्राइवेट क्लाइंट्स हम लोग को बहुत बार देखने को यहाँ पे मिल जाते हैं। सरकार के भी छोटे मोटे क्लाइंट्स यहाँ पे है, बट ऐसा नहीं कि रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन में सरकार से रिलेटेड ही पूरा इनका बिजनेस यहाँ पे चलता है करके, तो ऐसा बिल्कुल भी यहाँ पे नहीं है। तो इसलिए मैंने कहा कि इनको इतना लॉन्ग रेंज में कोई फर्क पड़ते हुए देखने को नहीं मिलेगा। हाँ, अगर कोई छोटी अगर एक कंपनी अगर आपको पकड़नी है तो एक तेजस नेटवर्क कंपनी को आप कंसीडर कर सकते हो, जो कि टाटा ग्रुप से बिलोंग करती है। अभी तेजस नेटवर्क में हम लोग को एक बदलाव जो देखने को मिला, एकदम ये रॉकेट बना, इसके जो रेवेन्यू है, इनकम है, प्रॉफिट है, एकदम रॉकेट बना। तो उसके पीछे का रीज़न था, तो वो था दोस्तों बीएसएनएल। आप सभी लोगों को पता है सरकार बीएसएनएल को वापस रिवाइव करने की कोशिश यहाँ पे कर रही है। तो डेफिनेटली बीएसएनएल से रिलेटेड एक बड़ा कॉन्ट्रैक्ट ऑर्डर यहाँ पे तेजस नेटवर्क को, टीसीएस को भी मिला था, बट टीसीएस में अगर देखा गया उसका कंट्रीब्यूशन इतना बड़ा नहीं था, बट तेजस नेटवर्क में इसका कंट्रीब्यूशन बड़ा था, बिकॉज ये जो कंपनी है केवल 18,000 करोड़ के मार्केट कैप वाली है, ठीक है। टीसीएस तो भाई कितने लाख करोड़ का मार्केट कैप है आपको पता ही है। सो तेजस नेटवर्क एक ऐसी कंपनी है कि जो आप कह सकते हो कि चलो इस चीज़ के चलते थोड़ा बहुत भाई इंपैक्ट इसके ऊपर हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाए करके। बाकी अगर वरना देखा गया तो सारे कंपनियां अपने अपने हिसाब से अच्छा काम करते हुए देखने को यहाँ पे मिल रही। देन टाटा इन्वेस्टमेंट की अगर हम लोग बात करें तो आपको पता ही है भाई, टाटा ग्रुप के जितने भी शेयर्स आपको देखने को मिल जाते हैं वो शेयर्स इसी कंपनी के अंडर हम लोग को देखने को मिल जाता है। टाटा इन्वेस्टमेंट, इनका बहुत सारा इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड बड़ा पोर्टफोलियो देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो ऑब्वियसली यहाँ पे जब भी शेयर रॉकेट बन जाते या फिर गिर जाते तो इसका इंपैक्ट हम लोग को इस स्टॉक के ऊपर भी देखने को यहाँ पे मिल जाता है। तो 4 जून से रिलेटेड इनको भी इतना कुछ खास यहाँ पे फर्क यहाँ पे लॉन्ग रेंज के हिसाब से यहाँ पे नहीं पड़ेगा। वोल्टास की बात करें भाई, ये तो एसी बनाने वाली कंपनी आप सभी लोगों को पता ही है, एसी से रिलेटेड अपना काम यहाँ पे करते रहते हैं, ठीक है। हाँ, अभी ये रिक्वेस्ट बार बार चलती रहती है कि 28% का जीएसटी भाई हटा दो करके, वो तो अभी तक तो यहाँ पे इस सरकार के अंडर यहाँ पे नहीं हुआ है, तो देखने वाली बात होगी आगे क्या होता है करके। बट येस, फिलहाल तो अगर हम लोग बात करें शॉर्ट रेंज के हिसाब से तो ये वोल्टास भी आप अपने रडार के ऊपर यहाँ पे रख सकते हो। देन टाइटन की अगर हम लोग बात करेंगे, ये तो गोल्ड वाली कंपनी है, ज्वेलरी वाला अपना काम करती रहती है। इनको यहाँ पे बीजेपी कांग्रेस से तो कोई खास लेना देना ही नहीं, इनको अगर किसी चीज़ से लेना देना है तो वो है जियोपॉलिटिकली चीज़ें। इसके चलते गोल्ड में अगर होने वाला बदलाव, इससे इस कंपनी को फ़र्क पड़ता है, ठीक है, क्योंकि गोल्ड अगर एकदम ही स्पाइक अगर कर जाता है तो फिर इस कंपनी, आपको पता ही गोल्ड खरीदना पड़ता है भाई ज्वेलरी बनाने के लिए, तो गोल्ड के दाम बढ़ेंगे तो इनके ज्वेलरी के भी दाम बढ़ेंगे, एज सिंपल एज दैट। तो इनका फोकस गोल्ड के ऊपर रहता है, ना कि बीजेपी कांग्रेस के ऊपर। सो ये एक पॉइंट हम लोग को अच्छी तरीके से पता होना चाहिए। एंड गोल्ड के साथ साथ आईवेयर की अगर हम लोग बात करें, देन उसी के साथ साथ वियरेबल्स की बात करें, वॉच की, घड़ी की बात करें, तो उसके ऊपर भी टाइटन का अच्छा खासा बिजनेस देखने को मिल जाता है। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करेंगे दोस्तों तो इंडियन होटल, ठीक है, ये होटल वाली, हॉस्पिटैलिटी व बिजनेस वाली ये कंपनी है, तो ये भी अपना अपना बिजनेस अपने क्षेत्र में यहाँ पे काम अच्छी तरीके से यहाँ पे कर रही है। सो अगेन कह रहा हूँ दोस्तों, इन कंपनीज के बिजनेस को समझो, ठीक है। इनके जो बिजनेसेस है, जैसे मैंने कहा कि सरकार से रिलेटेड ज़्यादा डायरेक्टली लिंक देखने को नहीं, इनडायरेक्टली छोटा मोटा तो लिंक रहता ही है भाई हर किसी का। सो ये एक मुद्दा हम लोगों को समझ में यहाँ पे आ जाता है कि टाटा ग्रुप के मैक्सिमम जो शेयर देखने को मिल जाते हैं, आई नो इसमें और भी बहुत सारी कंपनियां, टाटा स्टील भी आती है, मेटालिक्स भी आती है, अभी तो उनका वो मेगा मर्जर भी यहाँ पे चल रहा है, रैलीज इंडिया भी आ जाती है, और भी ढेरों सारी कंपनियां टाटा ग्रुप के आपको देखने को मिलेगी। मैंने जस्ट आपको एक एग्जांपल यहाँ पे बताए हैं कि वो कंपनियां, इनके बिजनेस के नेचर को अगर आप समझ गए तो आपको इतना समझ में आ जाता है कि शॉर्ट रेंज में हम कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत हलचल बाजार में होगी 4 जून को, तो उसके चलते ये भी हाथ होंगे, बट लॉन्ग टर्म में इनको फर्क नहीं पड़ता, इनका बिजनेस अच्छा रहेगा तो लॉन्ग टर्म में भी आप लोगों को अच्छा परफॉर्मेंस करते हुए देखने को यहाँ पे मिल जाएंगे। सो जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे इससे रिलेटेड वो सारे यहाँ पे मैंने कवर कर लिए। अगेन कह रहा हूँ, ये कोई रिकमेंडेशन वाला वीडियो नहीं था, आपको स्टडी करने के लिए, बिजनेस की समझ यहाँ पे होने के लिए इस प्रकार के बहुत सारे कंटेंट में हमेशा यहाँ पे बनाते रहता हूँ। तो आशा करता हूँ वीडियो हेल्पफुल लगा होगा, तो चाहो तो आप इसको लाइक एज वेल एज शेयर यहाँ पे कर सकते हो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।